दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत अब केवल दिल्ली की महिलाएं ही फ्री बस सेवा का फायदा उठा सकेंगी। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने साल 2019 में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा शुरू की थी, जिसके तहत सभी महिलाएं बस में फ्री में सफर कर सकती थी। हालांकि अब बीजेपी सरकार की इस नई स्कीम के तहत दिल्ली में बड़ी तादाद में रहने वाली बाहरी महिलाओं पर इसका असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इस फैसले के बाद अब केवल दिल्ली में रहने वाली महिलाएं ही फ्री बस सेवा का फायदा उठा सकेंगी। सीएम रेखा गुप्ता ने ये घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली परिवहन निगम और क्लस्टर बसों में चलने वाली पिंक टिकट को पिंक पास से बदला जाएगा और उस पास को आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा, जिसके बाद केवल दिल्ली की महिलाएं और ट्रांसजेंडर लोग ही इस स्कीम का फायदा उठा सकेंगे। आपको बता दें कि पिंक पास के लिए आवेदन करने के लिए दिल्ली की महिलाओं को अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो जैसे डॉक्यूमेंट्स को जमा करना होगा। इन डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के बाद ही महिलाओं को पिंक पास जारी किया जाएगा। इस घोषणा को लेकर दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि पिंक पास के लिए तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने कहा कि हम पिंक पास के लिए डिजिटल और प्रशासनिक ढांचे को अंतिम रूप दे रहे हैं। चलिए अब ये जान लेते हैं कि आम आदमी पार्टी की पिंक टिकट स्कीम क्या थी। साल 2019 में आम आदमी पार्टी जब एक बार फिर दिल्ली की सत्ता में लौटी, तब इस पार्टी ने महिलाओं को सौगात देते हुए पिंक टिकट स्कीम की शुरुआत की थी, जिसके बाद दिल्ली में सफर करने वाली महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री कर दी गई थी। इस योजना के शुरू होने के बाद लाखों महिलाओं ने बस में सफर करके इसका फायदा उठाया। बड़ी संख्या में कामकाजी महिलाएं और स्टूडेंट्स ने बस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अपने हजारों रुपए के खर्च को बचाया। आम आदमी पार्टी की पिंक टिकट योजना के तहत हर दिन 11 लाख महिलाओं ने बसों में फ्री में यात्रा की। पिंक टिकट सिस्टम की शुरुआत के बाद बस स्टेशन पर महिलाओं की भीड़ दिखने लगी। आंकड़ों की बात करें तो ग्रीन पीस के सर्वे के मुताबिक साल 2024 तक इस योजना के तहत 100 करोड़ पिंक टिकट जारी किए गए। जब अक्टूबर साल 2019 में ये योजना शुरू की गई थी, तब बस सवारियों में केवल 33% महिलाएं थीं। लेकिन 4 साल बाद साल 2023 में महिला सवारियों की संख्या बढ़कर 42% तक हो गई। दिल्ली की पूर्व सीएम और वित्त मंत्री रही आतिशी ने पिछले साल अपने बजट भाषण में कहा कि लगभग 11 लाख महिलाओं ने हर दिन मुफ्त बस यात्रा का लाभ उठाया है। सीएम रेखा गुप्ता के फैसले में साफ कहा गया कि फ्री बस सेवा अब बस दिल्ली की महिलाओं के लिए होगी जिनके पास दिल्ली का आधार कार्ड होगा। इसका मतलब है कि अब वो सभी महिलाएं जो हरियाणा, गाजियाबाद, नोएडा में रहती हैं, वो भी इस सेवा का फ्री में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। चलिए अब समझते हैं कि किस पर इसका कितना असर पड़ेगा। इंडिया सेंसस के अनुमानों के मुताबिक साल 2025 में दिल्ली में महिलाओं की आबादी 79 लाख है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो पूर्व सीएम आतिशी ने बताया था कि साल 2022 से साल 2023 तक 400 मिलियन यानी कि 40 करोड़ पिंक टिकट जनरेट किए गए हैं। ये आंकड़े इस बात को बताते हैं कि बड़ी संख्या में बाहरी शहरों की महिलाएं इस सेवा का फायदा उठा रही थी। अधिकारियों का कहना है कि साल 2019 के पिंक टिकट की सभी तक खुली पहुंच की वजह से इस योजना का दुरुपयोग किया जा रहा था, जिसमें दिल्ली की गैर निवासी महिलाएं भी इस योजना का फायदा उठा रही थी। दिल्ली विधानसभा में अपने पहले बजट स्पीच में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आपकी पिंक टिकट योजना को आप सरकार का पिंक भ्रष्टाचार भी बताया था। इस दौरान रेखा गुप्ता ने कहा था कि महिलाएं 100 रुपए में सफर करती थी, लेकिन बिल 400 रुपए का बनता था। इसमें उनकी गलती नहीं थी, लेकिन टिकट के नाम पर भ्रष्टाचार एक अलग ही स्तर पर पहुंच गया था। इसे खत्म करने के लिए हम पिंक टिकट योजना की जगह स्मार्ट बस कार्ड लाने जा रहे हैं। इसके तहत हमारी बहनों को अब हर बस का टिकट खरीदने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें ये स्मार्ट ट्रेवल कार्ड जारी किया जाएगा और वो दिल्ली में कहीं भी जाने के लिए किसी भी सार्वजनिक बस का इस्तेमाल कर सकेंगी। सीएम रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि हमारी सरकार का एक अहम मकसद ये सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का फायदा उन लोगों तक पहुंचे जो असल में इसके हकदार हैं। अब सिर्फ दिल्ली के लोग ही इस स्कीम का फायदा उठा सकेंगे। रोहिंग्या और बांग्लादेशी महिलाएं इसका फायदा नहीं उठा सकेंगी। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए India.com के साथ।